वर्तमान में जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक के द्वितीय सावधिक परीक्षा का संचालन हो रहा है आपके स्कूल के स्तर पे। तो आप जानते हैं आपके एग्जाम की शुरुआत 21 से हो रहा है अंग्रेजी विषय के साथ। तो अंग्रेजी के प्रश्न पत्र क्या है, सही उत्तर उसकी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा 100 में 100 हम लोग चर्चा कर लिए थे पीछे। अगर वो क्लासेज आप नहीं देखेंगे तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख सकते हैं। अभी उसके बाद अंग्रेजी के बाद जो आपको 22 के दिन होगा आपके मातृभाषा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली इन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के प्रश्न पत्र को समझेंगे कि किस रूप में हिंदी का प्रश्न पत्र आया है, उसका ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर क्या हो सकता है, उसके साथ सब्जेक्टिव का उत्तर क्या हो सकता है। क्योंकि ये सभी आप सीखे रहेंगे तो आगे सेंटअप एग्जाम में और उसके साथ साथ फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा कि किस प्रश्न का उत्तर कैसे बनाना है, गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। तो अभी का ये वीडियो अंत तक देखिए, आपके हिंदी का भी समस्या का समाधान हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे देख लीजिए, बिहार बोर्ड के क्लास 10 का सेकंड टर्मिनल एग्जाम हिंदी का क्वेश्चन इसी रूप में मिला है। तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपसे 60 पूछा गया, किसी 50 का आपको उत्तर देना है। तो यहां पे ध्यान से देख लीजिएगा, ये पीटीओ का प्रश्न पत्र है, मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूं ये पीटीओ का है। तो जिन जिन छात्र छात्राओं का पीटीओ से परीक्षा हो रहा है उनके लिए प्रश्न पत्र है। कैसे पता चलेगा, तो जैसे ही एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको हिंदी का इस तरह प्रश्न पत्र मिलेगा। तो यहां पे देख लीजिएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 सभी प्रश्न है कि नहीं। अगर आप में सभी प्रश्न यही क्रम से दिखाई देंगे तो समझिएगा आपका भी इसी प्रश्न पत्र से एग्जाम हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव में तो 60 पूछा जाएगा, मैं 60 का आंसर की बता दूंगा, आप कोई भी 50 का आंसर उसमें टिक करके आ सकते हैं। तो इसका समस्या का आपका समाधान हुआ है। चलिए अब सब्जेक्टिव प्रश्न को समझते हैं। तो सब्जेक्टिव में देखिए बहुत सारे प्रश्न है, जैसे कि गद्यांश पूछा गया है। तो ये सभी ना कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का क्वेश्चन है, बल्कि इसे ध्यान से सीख कर समझ कर जाइएगा किस रूप में गद्यांश से खुद खुद का आंसर लिखते हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर तैयार करके दिया जा रहा है। अगर इस रूप में आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी उत्तर लिखेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा। दो यहाँ पे गद्यांश से काफी इसमें प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो कुछ आपके बुक से क्वेश्चन आंसर है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। समझिए हम आपको उत्तर लिखा देना, तो इसको याद कर लीजिएगा, आगे भी काम आएगा। फिर आगे कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपसे पूछा गया, यहाँ पे देख लीजिए 2 में से किसी एक का उत्तर देना है। उत्तर लिखने से पहले यहाँ से ध्यान से समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर आप समझ चुके हैं, 60 में से कोई 50 बनाइएगा। सब्जेक्टिव का उत्तर आपको किस रूप में तैयार किया गया, देखिए मैं प्रश्न भी लगा दिया हूं ताकि जिस प्रश्न का जो उत्तर है आप उसी हिसाब से उसका उत्तर लिखे। तो यहाँ पे पहला गद्यांश है, पहले गद्यांश से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें हिंदी में, क, ख, ग, घ और अंग। यहाँ पे देख लीजिए पांचों का सही और सटीक उत्तर, 2 मार्क्स का प्रश्न है सभी। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपके लिए उत्तर तैयार कर दिया गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे भी एक गद्यांश ही पूछा गया है, इसमें भी उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न है, यहाँ पे देख पा रहे 5 प्रश्न है, पांचों का उत्तर यहाँ पे दे दिया गया, इसमें कोई नहीं छोड़ना है, पूरा बना दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपको छोड़ना है, इसमें कह रहा है कि 250 से 300 शब्द में निबंध लिखिए। यहाँ पे 4-5 आपके पास टॉपिक दिया गया है, 4-5 विषय दिया गया है। इसमें एक है यहाँ पे देख लीजिए नारी शिक्षा। तो यहाँ पे नारी शिक्षा पे मैं यहाँ पे 200 से 250 में, इसी तरह आप अगर आप निबंध लिख कर आएंगे, चाहे ये एग्जाम हो चाहे सेंटअप या फाइनल बोर्ड एग्जाम, तो ये नारी शिक्षा काफी साल के लिए महत्वपूर्ण है, 1 अंक भी नहीं कटेगा। तो यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा, पूरा शब्द लिमिट का भी ध्यान रखा गया है। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न भी यहीं पे था, मैं यहाँ पे प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ, सभी प्रश्न यहाँ पे लगाया गया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, एक पूछा था कि अपने बड़े भाई के पास पत्र लिखे जिसमें किसी दार्शनिक स्थान का वर्णन हो, और दूसरा था अथवा में किसी, दोनों में से एक का ही आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे पत्र मैं लिख दूँ, आप जो मर्जी संवाद भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पत्र ऐसे लिख देंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। फिर यहाँ पे खंड 3 की शुरुआत हो रहा था, यहाँ पे देखिए प्रश्न का पूरा फोटो लगा दिया गया है। इसमें यहाँ पे इतना प्रश्न है, आपके बुक से कहा जा रहा है कि 30 शब्द में उत्तर दीजिए, 2-2 मार्क्स का प्रश्न है, लेकिन 5 ही प्रश्न का उत्तर देना। देखिए 5 प्रश्न का उत्तर आपके लिए बिल्कुल सही और सटीक तैयार कर दिया गया, इसे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। तो 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 का उत्तर। फिर आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था 100 शब्द में लिखने वाला 5 मार्क्स का, तो उसका भी उत्तर यहाँ पे देखिए आपके लिए तैयार कर दिया गया है। ये अब सीख लेते हैं यहाँ से कि कैसे आप उत्तर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ कैसे देखेंगे। तो इसके लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है आपको, और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम आप समझ चुके हैं, AR कैरियर पॉइंट, आपको टाइप करना है और सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा arcareerpoint.com वेबसाइट, जहां पे शो होगा इसी पे आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने देखिए कुछ इस तरह arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, थोड़ा सा अगर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे यहीं पे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक क्लास 10th का सेक्शन, यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं रखना, आपको जिस विषय का डाउनलोड करना है उसी पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे इंग्लिश का चाहिए तो यहाँ पे इंग्लिश का अपडेट है, इस पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हम लोग हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया 10th हिंदी सेकंड टर्मिनल एग्जाम 2022 क्वेश्चन पेपर। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, बस आप पढ़िएगा किस सब्जेक्ट का है उसी पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे हिंदी मेरे पे सबसे ऊपर आ रहा है, तो इस पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो हिंदी एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न पत्र का यहाँ पे फोटो भी लगा दिया गया ताकि आप प्रश्न पत्र मिला ले कि हाँ यही प्रश्न आपको मिला है। यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव का पूरा 60 में 60 सही उत्तर यहाँ पे अपडेट कर दिया गया। कोई आपको 50 ही बनाना है तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। इस तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे
सब्जेक्टिव का उत्तर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप क्लिक करके देखिए, यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF। यहाँ पे है डाउनलोड बटन, इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने क्लिक करके किया, डाउनलोड बटन पे मैं आपके सामने एक एक चीज करके दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करके वेट करना है। आपके सामने देखिए डाउनलोड होकर बोल रहा है कहाँ से इसे पढ़ना चाहते हैं, तो किसी भी PDF रीडर फाइल में इसे ओपन करके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF जो मैं दिखा रहा था वहीं आपके सामने डाउनलोड होकर इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ से देख कर आप याद करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आसानी से हाई क्वालिटी PDF आपसे डाउनलोड हो जाएगा। नहीं डाउनलोड हो पाता तो कोई चिंता लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ जाइएगा और थोड़ा सा बढ़िएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट में भी सभी प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लगा दिया गया, तो इससे भी आपको यहाँ से भी आप देख कर लिख सकते हैं। ARcareerpoint.com वेबसाइट पे आइए, मैं समझा दिया कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट का चाहिए उसी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करके सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसी तरह उत्तर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।